कोई कहाँ जहाँ नेटवर्क का पता नहीं है वहाँ ऑनलाइन बिल कैसे कट सकता है? अपना परिचय दीजिए। मैं अशोक कसेरा वाराणसी किराना व्यापार समिति का महामंत्री हूँ। आज मंडी शुल्क का विरोध हो रहा है जी, थोड़ा सा प्रकार कि मंडी शुल्क है क्या, जिससे लोगों को समझ में आए कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए सरकार भी ये जान रहा है कि यह शुल्क जो है टैक्स नहीं है, तो हम शुल्क क्यों हम दें? शुल्क का मतलब क्या होता है? अगर हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, उस परिसर का कोई सेवा लेते हैं, परिसर में जो भी होता हो तो उसका हम शुल्क देते हैं। अगर हम आपका कोई सेवा नहीं ले रहे हैं, ना आपका बिजली लेते हैं, पानी लेते हैं, ना परिसर लेते हैं, ना दुकान लिए, फिर शुल्क किस बात का हम लोग दें? शुल्क का मतलब क्या होता है? जब टैक्स नहीं है, शुल्क इसको मानते हैं आप, तो शुल्क व्यापारी से किस बेस पर लिया जा रहा है? सेल टैक्स माना जाता है, जीएसटी मान रहे हैं, यह शुल्क क्या होता है? हम लोग इसका विरोध आज पिछले बार भी कर रहे थे, पिछले जून में इन्होंने खत्म किया था 8 जून को, फिर इसको लाद दिया गया है इस दिसंबर में। यह शुल्क क्यों मांगा जा रहा है हम लोग से? हम लोग इसका प्रबल विरोध कर रहे हैं। इसी के हम लोग काफ़ी आंदोलनरत है। इसी के परिप्रेक्ष्य में कल भी हम लोग मसाल जुलूस निकालेंगे और परसों बाइक रैली निकालेंगे, जिसकी कम से कम 500 संख्याएँ होंगी बाइक की। और हम लोग यहाँ से अपना सभी जनप्रतिनिधियों के होते हुए पीएमओ ऑफिस तक जाएंगे, अपनी मतलब कि जो है उसको वार्ता के लिए है उनको सौंपेंगे। ये हम लोग का प्रबल विरोध है, शांत नहीं होने वाला है जब तक मंडी शुल्क नहीं हटेगा। हम लोग का सिर्फ सरकार से यही मांग है कि मंडी शुल्क हमारे ऊपर नहीं थोपा जाए, हमारी मंडी शुल्क हटाया जाए। हम लोग की सिर्फ यही लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ मंडी शुल्क हटाइए बस। आप अपना परिचय दीजिए। मैं मनोज कुमार पांडे वाराणसी किराना व्यापार समिति का अध्यक्ष हूँ। आज किस प्रकार का पत्रकार वार्ता आयोजित किया गया है? पत्रकार वार्ता इसलिए किया गया है कि हम लोग मंडी शुल्क का विरोध कर रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से जोरदार विरोध किया जाएगा। आगामी शनिवार को हम लोगों के मसाल रैली है और उसके बाद जो है संडे को बाइक रैली है। अगर सरकार नहीं चाहती तो हम लोग इससे भी ज़्यादा आगे बढ़कर सरकार के चुनाव में हो सकता है व्यापारी पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दे। मंडी शुल्क से परेशानी क्या हो रही है? मंडी शुल्क से परेशानी है कि हम लोग के आगामी 30 साल से लड़ाई थी कि मंडी हट जाए, क्योंकि उसमें हम लोगों को बिल वगैरह काटने में बहुत अड़चनें होती रही और अगल बगल पड़ोसी राज्य में मंडी नहीं है, जो हम लोग का माल भी यहाँ पर ज़्यादा महंगा बिकता था, इसलिए यहाँ से बनारस से पलायन शुरू हो गया। क्योंकि बिहार का टोटल पहले बनारस पर निर्भर होता था, आज बनारस वाले बिहार पर निर्भर होने जा रहे हैं मंडी शुल्क के ही कारण। ये अपना परिचय दीजिए। अशोक गुप्ता, विशेषज्ञ व्यापार मंडल अध्यक्ष। आप जिस मंडी शुल्क का विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे मूल कारण अभी तो अशोक जी ने बताया है, लेकिन अगर ये मंडी शुल्क सरकार नहीं पीछे हटती है, नहीं हटाती है, तो आपकी रणनीति आगे क्या होगी? देखिए, मंडी शुल्क 2 तरह का होता है। एक मंडी शुल्क मंडी के अंदर का होता है, एक मंडी शुल्क मंडी के बाहर का होता है। हम लोग मंडी के बाहर हैं। हम मंडी शुल्क का, मंडी के शुल्क का कोई जो है यूज नहीं करते, न हम उनका कोई सुविधा लेते हैं, न कोई व्यवस्था देखते हैं उनका। मंडी के अंदर जो व्यापारी है वो मंडी शुल्क दे है, लेकिन मंडी के बाहर के व्यापारी को मंडी शुल्क दे नहीं है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मंडी शुल्क जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, जिस तरह किसान अन्नदाता है उसी तरह व्यापारी टैक्स दाता है। आपने किसान को 3 बिल कृषि बिल माफ कर दिया, लेकिन व्यापारियों को जो है उसमें जाके उसका जो है माला व्यापारियों को पहना दिया। ये गलत है। व्यापारी आपको जो है टैक्स देते हैं, आपका सरकार चलाते हैं, और आप उन्हीं के साथ तो इतना बड़ा छलावा कर रहे हैं। हम लोग इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मंडी शुल्क हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा इनको। अगर यदि इस सरकार में नहीं होता तो आगे जो सरकार आएगी उसके साथ भी हम विरोध का काम करेंगे। हम पीछे नहीं हटने वाले। अब अपना परिचय दीजिए। कृष्ण शरण दास अग्रवाल, अध्यक्ष काशी खाद्य व्यापार मंडल। आपके प्रेस वार्ता में आपके कौन कौन सहयोग कर रहे हैं? हमारे प्रेस वार्ता में काशी खाद्य व्यापार मंडल, वाराणसी किराना समिति और विशेश्वरगंज व्यापार मंडल। क्या समस्या आ रही है? और लहरतारा एसोसिएशन है, लहरतारा दाल मिल एसोसिएशन, ये गोला दीनानाथ। मंडी शुल्क जिसके वजह से आप आज पत्रकार वार्ता कर रहे हैं,
तो इसमें आपकी समस्या क्या क्या आ रही है? ये समस्या आ रही है कि दाम जो बढ़ रहे हैं 150 रुपया 120 से 150 रुपया हर एक दलहन का दाम बढ़ जाएगा, जो कि व्यापार यहाँ विशेषरगंज जो हो रहा है दलहन का और गल्ले का, वो उठ के चला जाएगा बिहार। ये हम लोगों के पेट पर सीधे सीधे लात मारी जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आपकी जो बाइक रैली निकाली जा रही है, हाँ, वो कहाँ से कहाँ तक आप निकालेंगे और तारीख क्या रहेगी? विशेषरगंज मशोदरी से पार्क से उठ करके जाएगी बाइक रैली तो विशेषरगंज से उठ करके जाएगी पीएमओ ऑफिस तक। वहाँ पत्रक वगैरह देंगे? वहाँ पत्रक देंगे। और मशाल जुलूस कल निकल रहा है, वो जाएगा विशेषरगंज मशोदरी पार्क से होकर के आजाद पार्क तक। अब अपना परिचय दीजिए। मैं दुर्गा प्रसाद गुप्त, संरक्षक काशी किराना व्यापार मंडल। मंडी शुल्क से किराना व्यापार पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार ने ये पिछले साल 17 में जीएसटी लगाया था, तो इन्होंने वन नेशन वन टैक्स की बात की थी। आज हम लोगों के ऊपर अनेक प्रकार के टैक्स फिर थोपे जा रहे हैं। किसी तरीके से पिछली बार जून 2020 में इन्होंने मंडी शुल्क हम लोगों के बहुत लंबे समय तक चले आंदोलन के बाद इन्होंने किसान कानून लागू करने के साथ उसे हटा तो लिया था, लेकिन जो ही किसान कानून इन्होंने वापस लिया उसके बाद फिर से हम लोगों को वो लगा दिया। जबकि मंडी सही बात कहा गया है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि जब हम मंडी की कोई सेवा लेते नहीं, तो मंडी समिति लगाने का, मंडी शुल्क लगाने का मतलब ये है कि हमारे मार्केट में आप हमको सुविधा दीजिए। क्या हमारे यहाँ आप शौचालय बनवा रहे हैं, हमारे यहाँ धर्मशाला बनवा रहे हैं, जब कुछ बनवा नहीं रहे हैं तो किस बात का शुल्क हमसे लेते हैं? हम विरोध इसका करते हैं। और कोई भी सामान हम बेचेंगे तो हमको दो बिल काटना पड़ेगा, एक तो जीएसटी का बिल और एक जो है मंडी शुल्क का बिल। हम इसलिए इसका विरोध करते हैं। पिछले दिनों हमने 25 तारीख को प्रतीकात्मक रूप से बंदी रखा था। अब आगे की रणनीति की घोषणा आज आप लोगों के बीच में की जा रही है, जिसमें कल हम मसाल जुलूस शाम को 5 बजे निकालेंगे। परसों जो है सुबह जो है बाइक रैली निकलेगी, जिसमें व्यापारी अपनी ताकत दिखाएगा।